Good morning, student. Today we are going to start our chapter number 9, Puru the Brave. पुरु द ब्रेव यानी एक चैप्टर का नाम है, उसके बारे में हम रीड करेंगे. लेट्स शेयर आवर आइडिया. सबसे पहले अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं. रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो. ऊपर का पैसेज मैं रीड करके बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी आपको, और नीचे के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको अपने आप करने हैं. सो स्टार्ट करते हैं. Read the following passage and answer the questions given below. Alexander the Great was the son of King Philip II of Macedon in ancient Greece. Alexander जो है वो एक ग्रेट किंग के सन है जो मैस्कोडियन के एशियन ग्रीक के राजा थे. He was tutored by the great philosopher. उनको एक बहुत ही महान फिलोसोफर ने पढ़ाया था. एरिस्टोटल इन पॉलिटिक्स, वॉर, फिलोसफी एंड ग्रीक कल्चर. एरिस्टोटल जो थे उन्होंने उन्हें पॉलिटिक्स, वॉर, फिलोसफी और ग्रीक कल्चर के बारे में बताया था. एट द एज ऑफ 16 अलेक्जेंडर टुक कंट्रोल ऑफ द मैस्कोडियन आर्मी एंड गेन्ड हिज सोल्जर्स रेस्पेक्ट फॉर हिज ब्रेवरी एंड बैटल स्ट्रेटजीज. जब अलेक्जेंडर 16 साल के थे तभी उन्होंने मैस्कोडियन आर्मियों को और उसके सोल्जर्स का अपनी तरफ कर लिया था, मतलब उनको उन पे विश्वास हो गया था, और वो सभी उनकी ब्रेवरी और बैटल स्ट्रेटजीज से, यानी कि उनकी बहादुरी और उनकी युद्ध कुशलता के कारणों से उन्हें बहुत पसंद करते थे. यानी वो युद्ध कौशल थे, उन्हें रणनीति बनाना बहुत ही जल्दी, वो किसी भी युद्ध के लिए रणनीति बना लेते थे. He became a king of Macedon at the age of 20 when his father was murdered. वो 20 साल की उम्र में मैस्कोडियन के राजा बन गए थे जब उनके फादर को किसी ने हत्या कर दी थी, उन्हें मार दिया था. He wanted to conquer Greece and Persia and build a great empire. और वो ग्रीस और पर्शिया को जीतना चाहते थे ताकि वो एक बहुत बड़ा राज्य बना सके. He fought many battles for the next 13 years and won them all. उन्होंने 13 साल तक लगातार लड़ाइयाँ की और उन सभी को जीता. He died of a fever at the age of 32 as the ruler of the largest western emperor in the ancient world. उनकी मौत 32 साल की उम्र में हुई थी जब वो बहुत बड़े राज्य के वेस्टर्न एम्परर के एक बहुत बड़े राजा बन चुके थे एशियंट वर्ल्ड के. Which of the following qualities were displayed by Alexander at the age of यंग एज में कौन सी क्वालिटी दिखाई गई थी? इंटेलिजेंसी, ब्रेवरी, ह्यूमर या काइंडनेस. तो उनमें क्या था? ब्रेवरी, यानी वो बहादुर थे. इसी तरीके से आपको सेकंड वाला भी खुद ही सर्च करके बताना है कि क्या होगा. एलेक्जेंडर डिफीट्स पुरु इन द बैटल ऑफ झेलम. वाई डज ही वॉन्ट टू मेक फ्रेंड्स विथ पुरु. अलेक्जेंडर ने पुरु को बैटल ऑफ झेलम में हराया था. अब जानते हैं कि वो पुरु के साथ फ्रेंडशिप क्यों करना चाहते थे. कैरेक्टर्स देख लीजिए. अलेक्जेंडर पुरु ऑफ 4 ग्रीक जनरल किंग्स, 4 ग्रीक जनरल्स एंड 6 सोल्जर्स. ये इसके कैरेक्टर्स हैं. अलेक्जेंडर कौन है? द किंग ऑफ मैस्कोडियन हु कॉन्कर्ड ग्रीस एंड पर्शिया. वो किंग है मैस्कोडियन के जिन्होंने ग्रीस और पर्शिया को हराया था. पुरु अ किंग ऑफ नॉर्थ इंडिया, वो नॉर्थ इंडिया के किंग है. 4 ग्रीक जनरल एंड 6 सोल्जर्स. इसमें और स्टार्ट करते हैं चैप्टर. द कैंप ऑफ अलेक्जेंडर ऑन द बैंक्स ऑफ झेलम. अलेक्जेंडर ने कैंप लगाया होता रिवर के किनारे झेलम में. इनसाइड अ टेंट अलेक्जेंडर इज सिटिंग ऑन अ हाई चेयर एंड हिज 4 जनरल आर सिटिंग ऑन लो चेयर. उस टेंट के अंदर अलेक्जेंडर एक हाई चेयर पे, एक ऊंची कुर्सी के ऊपर बैठे हुए थे, और उनके 4 जनरल थे जो उनकी थोड़ी नीचे वाली कुर्सी पर बैठे हुए थे. 2 ग्रीक सोल्जर्स आर स्टैंडिंग एट द डोर. 2 ग्रीक के सोल्जर जो थे वो डोर के ऊपर खड़े हुए थे, पहरा दे रहे थे. अलेक्जेंडर इज हैविंग अ टॉक विद हिज जनरल. अलेक्जेंडर जो है अपने जनरल्स के साथ, अपने सोल्जर्स के साथ बात कर रहे थे. अलेक्जेंडर, द बैटल ऑफ झेलम विल गो डाउन इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री. अलेक्जेंडर बोलते कि ये बैटल है झेलम का, ये हिस्ट्री में हमेशा याद करा जाएगा, ये बहुत आगे तक जाएगा हिस्ट्री में. फर्स्ट जनरल,
इट विल गो डाउन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया टू। वो कहते हैं, फर्स्ट जनरल कहता है कि ये इंडिया के हिस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा बताया जाएगा और याद करा जाएगा। सेकंड जनरल, इट विल गो डाउन इन हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। वो कहते हैं कि ये पूरी वर्ल्ड की हिस्ट्री में जाएगा। थर्ड जनरल कहता है आई हैव नेवर फॉट सच अ बैटल बिफोर। थर्ड जनरल कह रहा है कि मैंने ऐसा बैटल कभी भी, ऐसा विश्व युद्ध कभी भी नहीं लड़ा। फोर्थ जनरल, I haven't either until the last moment I could believe that we would be able to defeat the army of Porus। मैं कभी ये सोच भी नहीं सकता था, मैंने कभी एक क्षण के लिए, एक मोमेंट के लिए भी नहीं सोचा था, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि हमने इतनी बड़ी आर्मी ऑफ पोरस को हराकर उनका उनके ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। अलेक्जेंडर, इट हैज़ बीन अ ग्रेट बैटल, परहैप्स द ग्रेटेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो अलेक्जेंडर बोलते हैं कि ये सबसे बड़ा विश्व युद्ध है, मुझे लगता है ये सबसे बड़ा युद्ध है जो मैंने अपनी ज़िंदगी में जीता है। आई मस्ट से एवरी इंडियन सोल्जर फॉट लाइक अ टाइगर। मुझे ये लगता है कि जो इंडिया का हर एक सिपाही है वो एक टाइगर की तरह, एक बाघ की तरह लड़ाई करता है। फर्स्ट जनरल, दे फॉट लाइक डेवल्स योर मैजेस्टी। फर्स्ट जनरल कहते हैं कि वो डेवल्स की तरह लड़ते हैं हमारे राजा। अलेक्जेंडर, द इंडियंस आर गुड सोल्जर। तो वो अलेक्जेंडर कहते हैं कि जो इंडियंस हैं वो बहुत ही अच्छे गुड सोल्जर्स हैं, यानी अच्छे सिपाही हैं। दे नो हाउ टू फाइट, दे फाइट बेटर देन आर मैन। वो कहते हैं कि वो जानते हैं उन्हें कैसे लड़ना है और वो हमारे आदमियों से अच्छा लड़ाई कर सकते हैं। सेकेंड जनरल, बट देयर जनरल्स आर नॉट एज गुड एज आर्स। तो सेकेंड जनरल कहता है कि पर उनके जनरल्स हमारे जनरल्स की तरह अच्छे नहीं हैं। Alexander, if you mean they are not as brave as a Greek general, I don't agree with you। तो अलेक्जेंडर कहता है कि अगर आप यूँ कहना चाहते हैं कि वो बहादुर नहीं है जैसे ग्रीक के जनरल हैं, तो मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, मैं आपकी बात से एग्री नहीं करता हूँ। सेकेंड जनरल, बट दे आर नॉट वेरी स्किलफुल योर हाइनेस। तो वो कहते हैं महाराज, पर वो हमारी तरह स्किलफुल, यानी वो हमारी तरह ज़्यादा जानकारियों वाले नहीं हैं। अलेक्जेंडर, आई सी वॉट यू मीन एंड हियर आई एग्री विद यू। वो कहते हैं कि हाँ, मैं आपकी बात मान चुका हूँ, मैं आपकी बात समझता हूँ और मैं आपकी बात से सहमत भी हूँ यहाँ पर। द इंडियन जनरल आर स्टिल फॉलोइंग द ऑल मेथड्स ऑफ वॉर। अब जो इंडिया के जनरल्स हैं वो पुराने ही तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं युद्ध में लड़ने के लिए। देयर बैटल प्लान्स आर फॉल्टी एंड दे डिपेंड टू मच अपॉन देयर एलिफेंट्स। अब वो कहते हैं कि हाँ, उनके जो बैटल प्लान्स होते हैं, उनकी युद्ध की रणनीतियाँ होती है वो बहुत ही फॉल्टी होती है, मतलब उसमें कहीं ना कहीं गलतियाँ होती हैं और वो अपने एलिफेंट्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करते हैं। बट एज फाइटर दे आर वंडरफुल। पर एक योद्धा के रूप में वो बहुत ही आश्चर्यजनक है, बहुत ही अद्भुत है, जिसको मैं बता नहीं सकता। आई हैव द ग्रेटेस्ट रेस्पेक्ट फॉर देम। मैं उनके लिए बहुत ही आदरजनक, मेरे मन में उनके लिए बहुत ही आदर है, मैं उन्हें बहुत ही ग्रेट मानता हूँ और मैं उनका रेस्पेक्ट करता हूँ। थर्ड जनरल बोलता है आई वॉज अम्यूज टू सी हाउ पोरस फाइट इन द बैटल ऑफ झेलम। मैं ये अम्यूज हूँ, मतलब मैं ये आश्चर्य करता हूँ कि पोरस ने कैसे युद्ध लड़ने की सोची झेलम के साथ में। फोर्थ जनरल, ही कंटिन्यूड टू फाइट इवन व्हेन अदर्स हैड लेफ्ट द फील्ड। वो कहते हैं कि वो फिर भी लड़ रहा था जबकि और लोग वहाँ से युद्ध भूमि छोड़कर भाग चुके थे। आई थिंक ही किल्ड एटलीस्ट 100 ऑफ आवर मैन विद हिज स्वॉर्ड। मुझे लगता है कि उसने 100 से ज़्यादा लोगों को अपनी तलवार से मारा होगा, हमारे 100 आदमियों को अपनी तलवार से मारा होगा। सेकेंड जनरल, एंड इंजर्ड मैनी मोर, और उससे भी ज़्यादा उसने कई लोगों को घायल किया होगा। फर्स्ट जनरल, ही वॉज बैडली इंजर्ड हिमसेल्फ। उसने अपने आप को भी, वो खुद भी एक बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से घायल हो चुका था। सो स्टूडेंट, ये हाफ ऑफ द चैप्टर है, आपको ये चैप्टर यहाँ तक रीड करना है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको रिमेनिंग चैप्टर एक्सप्लेन करूँगी। सो प्लीज़ रीड द चैप्टर वंस अगेन। थैंक